छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर इन दिनों सूखे नशे की जद में है। बच्चों बच्चों तक गांजे की पहुंच हो रही है। गली मोहल्लों में आसानी से गांजा मिल रहा है। पुलिस कार्रवाई का दावा करती तो है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। माफिया शातिर तरीके से कारोबार कर रहे हैं। महिलाओं और नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कर धड़ल्ले से गांजा बेचा जा रहा है। विस्तार न्यूज़ रिपोर्टर ने ग्राहक बनकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। शहर में खुलेआम गांजे की बिक्री। नाकाम है पुलिस, तस्करों में बेफिक्री। गांजे के धुएं में उड़ता अंबिकापुर। अंबिकापुर के कई इलाके इन दिनों गांजे के लिए बदनाम है। सतीपारा हो, नवागढ़ हो, चाहे हर्रा टिकरा की गलियां हो, जहां देखो वहां गांजे का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी खुलेआम गांजे की पुड़िया बेचते हुए नजर आ जाते हैं। गांजा तस्कर महिलाओं और बच्चों को आगे कर अपना कारोबार कर रहे हैं, ताकि पुलिस को चकमा दे सके, पुलिस को शक न हो। हाल ही में पुलिस ने सीतापारा इलाके में छापामार कार्रवाई की, लेकिन किसी को भी गांजे के साथ नहीं पकड़ पाई। पुलिस जैसे ही निकली, कारोबार ने फिर रफ्तार पकड़ ली। महिलाओं ने गांजा बेचना शुरू कर दिया। अंबिकापुर में गांजा माफियाओं का पैठ जम चुका है। गांजा माफिया गली गली में अपना एजेंट नियुक्त कर काम कर रहे हैं और युवा और किशोर गांजा की चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या है पूरा मामला और कैसे विस्तार न्यूज़ ने पूरे मामले को एक्सपोज किया है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। विस्तार न्यूज संवाददाता भी ग्राहक बनकर इन बदनाम गलियों में पहुंचे, जहां ना तो पुलिस का खौफ दिखाई दिया और ना ही कानून का डर नजर आया। हमारे संवाददाता ने महिलाओं से गांजा तक खरीद लिया और गांजे की बिक्री का ये पूरा खेल अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो 500 का भाजी और 400 दाना की दर दी 500 सारा मन सर्विस वाला है। अरे इसमें देखते हैं ना, हाँ बढ़िया है बाबा। अंबिकापुर का सतीपारा गांजा की बिक्री के लिए बदनाम है और इस वक्त मैं सतीपारा में हूं और देख लीजिए ये मोहल्ला है सतीपारा का, पूरा हिस्सा है सतीपारा का, जहां अलग अलग मकानों में झोपड़ियों में गांजा की बिक्री होती है। किस गांजा की बिक्री में महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं को आगे कर दिया जाता है जब पुलिस आती है और महिलाएं खुलेआम गांजा बिक्री के लिए इस गलियों में दिखाई देती हैं। सूखे नशे की जद में शहर, ओडिशा से लाकर गांजा किया जा रहा सप्लाई। बाइक और कार से गांजा लाते हैं माफिया, गली मोहल्लों में करते हैं गांजे की सप्लाई। महिलाओं और बच्चों का कर रहे इस्तेमाल। महिलाओं और बच्चों से कराई जा रही बिक्री। 5 साल में 10 महिलाएं गांजा बेचते गिरफ्तार। शहर में हर रोज बिक रहा 1 क्विंटल गांजा। 1000 से ज्यादा लोग कर रहे गांजे का नशा। रोजाना एक महिला बेच देती है 1 किलो गांजा। जिन गलियों में गांजे का कारोबार चल रहा है, वहां के लोग परेशान हैं। ग्राहकों की आमद से तकलीफ होती है, साथ ही उन्हें बच्चों की चिंता भी सता रही है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर गांजा माफिया उन्हें डराते और धमकाते भी है। हम लोग के अगल बगल में खूब गांजा बिक्री होता है। बाहर निकलते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। जितने आते हैं इतने पूछते हैं कि माल दे रहे हैं का, पुड़िया दे रहे हैं का। और कई बार तो घर घुस जाते हैं। घर के अंदर रहेंगे तब, बाहर निकलेंगे तो बाहर पूछते हैं। रात हो गया अगर तो फिर रात में दरवाजा खटखटाएंगे कि माल दो माल दो। और अगर आप बाहर निकल के तो इनको मना करेंगे तो जो बेचने वाले हैं ये फिर आके वहाँ पे दादागिरी करते हैं। पुलिस गांजे के कारोबार को रोकने में फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। हालांकि अधिकारी लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमलोक सिंह का कहना है कि गांजा तस्करों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ ऐसे वहाँ पर सूचनाएं मिल रही हैं। पुलिस की टीम जो है पुणे मौके पर गई थी और टीम मौके पर जाने के बाद में जिसका एक महिला के नाम से जो है पता चल रहा है, उसके घर में भी जो है वो तलाशी ली गई है और वहाँ पे उसके विरुद्ध भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जरूरत सिर्फ दावे की नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि गांजे का कारोबार केवल गली मोहल्लों तक पहुंच गया है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की रगों तक भी पहुंच रहा है। अगर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाली नस्लें भी इस नशे की जद में आकर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। गांजा माफिया का तगड़ा नेटवर्क है। यहाँ उड़ीसा से गांजा आता है और गली गली में खपता है, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई के लिए निकलती है तो गांजा तस्करों को पहले ही सुराग लग जाता है कि पुलिस आने वाली है। ऐसे में पुलिस को अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि जो गांजा माफिया हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके और उन्हें सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। और अब देखना होगा कि पुलिस कैसे इस काले कारोबार पर शिकंजा कसती है, क्योंकि गांजा तस्करों का मायाजाल पुलिस से कहीं ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन फिर से माफिया पनपने लगते हैं और समाज को नशे की गिरफ्त में ढकेलने लगते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ रहा है।